परमेश्वर पिता की ओर लगाएं जिसके भवन में आप मौजूद हैं। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसके भवन में जय जयकार की ध्वनि के साथ प्रवेश करना, उसके फाटकों में आनंद करते हुए प्रवेश करना, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ये अपने आप को पूरी तरह से नम्र और दीन करके उसके सम्मुख आए, ताकि आज की आराधना जो हम प्रभु को चढ़ाने जा रहे हैं विशेष आराधना होने पाए। और परमेश्वर इस आराधना से प्रसन्न होकर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम को करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता बड़ी विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर, कि आज हम एक बार फिर तेरे भवन में पाए जाते हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम जीवित हैं और तेरी महिमा कर पा रहे खुदा। प्रभु जी आज की इस आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर, रूह का मसा मांगते हैं प्रभु हर एक के लिए। पिता हम चाहते प्रभु जो आराधना हम तुझे चढ़ाने जाने हैं परमेश्वर, वो तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। इसके लिए हमें छू के पवित्र करे प्रभु, यीशु के लहू से धो के साफ करे पिता, ताकि जो आराधना हम चढ़ाए उसमें से सुगंध निकले पिता। परमेश्वर प्रभु हमें से हर एक का जीवन तुझे भाए प्रभु। हम प्रार्थना मांगते हैं, आराधना कराने वाले पूरे दल को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक के ऊपर रूह की मामूरी मांगते हैं पिता। परमेश्वर हम चाहते प्रभु इस भवन में मौजूद हर एक जन के ऊपर परमेश्वर यीशु के लहू की छाप मांगते हैं पिता। हम चाहते पिता यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसका 23 और 24 पद पढ़े। यूहन्ना 4, 23 और 24 पद। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आगे, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करे? आराधना। ये जो आराधना शब्द है ना, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। हमारी बुद्धि में जो आराधना है ना, वो केवल यही है कि जो भाई ऑवलिन कराते हैं, गाना गाते हैं ना, वो आराधना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह आराधना है। लेकिन एक सच्ची आराधना आपके जीवन में कब होती है? जब आप ये सोचते हैं अपने घर में बैठे हुए कि मैं कल या शाम को प्रभु के भवन में जाऊंगा या जाऊंगी। जब ये आपके सोच में आता है ना, जब ये आपके सोच में आता है, वहीं से आपकी आराधना चालू हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कल जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाऊंगा, कितने धन्यवाद के बलिदान मेरे पास हैं और कितने उपकार मेरे जीवन में प्रभु ने किए, वो जो सब कुछ आप लेकर आते हैं ना, वो आराधना का भाग है। फिर जब यहाँ आते हैं आप, तो आराधना में आप आते हैं, आप तो कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं, पर कुछ लोग उससे पहले आकर कुर्सियां साफ करते हैं। शनिवार के दिन यहाँ झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। कुछ लोग तो वॉशरूम भी साफ करते हैं। क्या वो आराधना नहीं है? वो भी आराधना का भाग है। तो सच्ची आराधना जिसे प्रभु यीशु मसीह पसंद करता है, परमेश्वर पसंद करता है, वो आराधना हमें प्रभु को चढ़ानी है। और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि जब हमें प्रभु की आराधना चढ़ानी है, तो उससे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5, 23 और 24 पद पढ़े। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए, अपनी प्रार्थनाएं और आराधना और भेंटें लेकर आराधना करने के लिए आए, और वहां तू स्मरण करे, वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति तेरे लिए कुछ विरोध है, कड़वाहट है,
तो क्या कर? तो अपनी भेंट, अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना बंद कर, वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। कहां छोड़ दे? इंपॉर्टेंस बिफोर वर्शिप। आराधना से पहले कुछ विशेष काम है जो आपको मुझे करने, तब हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई वाली आराधना होगी। और यहां यीशु मसीह कहता है कि जाकर अपने रिश्ते को ठीक कर। क्या लिखा है? अपने भाई से क्या कर? और जाकर पहले अपने भाई के मन में अपने भाई से मेल मिलाप कर, अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर मेरी को भेंट चढ़ा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि बिना मेल मिलाप और बिना पवित्रता के कोई भी कदाचित परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो एक तो हो गया मेल मिलाप, दूसरा है पवित्रता। और पवित्रता लाने के लिए अलगाव जरूरी है। पवित्रता के लिए क्या जरूरी है? अलग होना बहुत जरूरी है। पौलुस अपने बेटे तीमुथियुस को सिखाता है कि जब तू आराधना करे तो अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना कर, आराधना कर। तो हाथों का पवित्रीकरण, आंखों का पवित्रीकरण, विचारों का पवित्रीकरण, हृदय का पवित्रीकरण, ये सब पवित्रीकरण, जुबान का पवित्रीकरण। परमेश्वर के वचन में जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू लोगों से कहे कि पहले अपने आप को पवित्र करें, उसके बाद मेरी आराधना करने आए। क्या आप मेरे साथ हैं? तो आपको यह समझना होगा, रिलेशनशिप, रिश्तों को ठीक करें और अपने जीवन में पवित्रता लाएं और एक अलगाव का जीवन जिए। इन तीन बातों को ध्यान रखें। जब तक आप इन तीन बातों को ध्यान नहीं देंगे, आपकी आराधना व्यर्थ है। आप कितना गा लें, कितना बजा लें, कितना भेंट डाल लें, कितना दशमांश डाल लें, सब कुछ डाल लें, ये सब क्या है? व्यर्थ है। मरकुस के अंदर प्रभु का वचन कहता है, तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो। तो हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से हो और वो आराधना ऊपर जाए। आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और उसके बाद सुशोभित होकर फिर प्रभु की आराधना करेंगे, वो आराधना ऊपर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको मैं बताऊं कि इज़राइल जो था वो मिस्र के अंदर था और मिस्र की गुलामी में था, और एक दिन मिस्र की गुलामी में कराहते हुए, रोते हुए उन्होंने खुदा को पुकारा। मैं निर्गमन के दूसरे अध्याय की आखिरी पदों में बात कर रहा हूं। और वहां जब उसने पुकारा तो बाइबल का परमेश्वर कहता है, तीसरे अध्याय में परमेश्वर पर्वत पर उतर आया और उसने मूसा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, उनका चिल्लाना, उनका करहाना, उनका रोना, उनके आंसू, उनका दबाव जो जिसमें वो उन्होंने दुहाई दी है वो मेरे पास तक पहुंची है और मैं उनकी रिहाई के लिए उतर आया हूं। और अब तुझे जाना है, अब तुझे जाना है और तुझे फिरौन को कुछ कहना है। वो आप घर जाकर के बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन एक दिन मूसा फिरौन के सामने खड़ा हो गया और मूसा ने फिरौन से क्या कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़िएगा मत निर्गमन 5 का और 5 का 1 से पढ़ दीजिए। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। मेरी प्रजा के लोगों को क्या कर? जाने दे। जाने दे। काहे के लिए जाने दे? कि वे जंगल में एक मेरे लिए मकसद है, एक मकसद है। इज़राइल को मिस्र से बाहर लाने के पीछे खुदा का एक मकसद है और वो मकसद है आराधना। क्यों प्रभु मुझे और आपको यहां लाया है?
वो चाहता है कि उसके आराधक उसकी आराधना करें और आत्मा और सच्चाई से करें। और मिस्र से बाहर ला करके वो उनसे भी आराधना ही कराना चाहता है, उनका भला करना चाहता है। आज प्रभु हमें यहां क्यों लाया? हमारा भला करना चाहता है। पर भला हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम वचन के अनुसार अपना जीवन चलाते नहीं। जो वचन के अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं उनका तो भला होता है और हो भी रहा है। तो परमेश्वर ने के दास मूसा ने जाके फिरौन से कहा, परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को कहां जाने दे? पढ़ो, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। वो मेरे जंगल में मेरे लिए पर्व मनाए, मेरी आराधना करें, मेरी उपासना करें। हालेलुया। चलिए आगे बढ़े। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? अरे कौन सा खुदा भाई? मैं बहुत सारे खुदाओं को जानता हूं, तुम एक और कौन सा खुदा ले आए हो? कौन सा खुदा है कि मैं उसकी बात मानूं और तुमको जाने दूं? कौन खुदा है? क्योंकि फिरौन को कुछ पता नहीं था। आज फिरौन यहां पर ये बोल रहा है कौन खुदा, लेकिन आपको पता है अगर आपने 10 कमांडमेंट्स देखी है तो देखिए उसमें कहा होगा, फिरौन बोलता है जब लाल समुद्र में उसकी सामर्थ को उसने देखा तो उसने बोला गॉड इज गॉड, खुदा खुदा है। तो आज तो क्या कह रहा है? 5वें अध्याय में क्या कह रहा है? कौन खुदा? कौन सा परमेश्वर? क्यों जाने दूं? कौन है तुम्हारा खुदा? वो लाड़ साहब है क्या? मैं राजा हूं? फिर उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं। मैं उसकी बात मानूं और आज्ञा मानूं और मैं उनको जाने दूं। कौन है? आगे, मैं यहोवा को नहीं जानता। मैं किसी खुदा को नहीं जानता। तुम्हारा यहोवा कौन है? मैं जानता नहीं हूं। आगे पढ़िए। और मैं इजराइलियों को जाने नहीं दूंगा। और उसने साफ कह दिया मैं इजराइलियों को जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे। कितने दिन? सब जन ऐसे बोलो, 3 दिन। कितने दिन? मिस्र से कितनी दूर जाके आराधना करनी है? आराधना से पहले आपको संसार से और मिस्र से डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर डिस्टेंस नहीं है तो आराधना व्यर्थ है। परमेश्वर ने कहा है कि लोगों को कह दे इजराइलियों को लेकर के निकल ले और 3 दिन की यात्रा। कितने दिन की यात्रा? 3 दिन में कितना चल पाएगा आदमी? डिस्टेंस तो हो जाएगा ना 3 दिन में, तो काफी डिस्टेंस हो जाएगा। ये 3 दिन याद रखना। क्या याद रखना है? ये 3 दिन। ये 3 दिन किस बात को दिखा रहा है मालूम है? मिस्र से दूरी, मिस्र से कनेक्शन, मिस्र से कनेक्शन का कटना। चलो अपन तो मिस्र में नहीं, अपन संसार में तो हैं। हम संसार से निकल आए पर संसार मुआ हमारे अंदर से निकल नहीं रहा है ना। हम तो संसार से तो निकल आए लेकिन ये संसार हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और जैसे ही आराधना की बात हुई ना तो राजा को लगा इनके पास कोई काम नहीं है क्या? जो इनको ये विचार आया कि हमें आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हमें बाहर जाके आराधना करनी, इतना टाइम है इनके पास, इतना सोचा इन्होंने। जैसे ही आप आराधना के लिए सोचेंगे और सच्ची आराधना और सच्चे परमेश्वर की ओर बढ़ने लगेंगे, समस्याओं का बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन चिंता नहीं करना, विजय हमारी ही होगी। समस्या बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए, आप जब प्रभु में आए तो समस्या बड़ी होगी आपके घर में, दुश्मन बढ़ गए होंगे, आपको टोकने रोकने वाले बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, है ना। लेकिन अब सुमित, अब क्या है? अब कोई नहीं बोलता है। क्यों? वो मालूम है ढीठ है।
ये सुनने वाले नहीं है। तो उसके बाद जो हम देखते हैं कि कौन खुदा है, और इजरायली फिरौन ने क्या किया, उनका काम बढ़ा दिया ताकि ये सोचे ही नहीं आराधना के बारे में। पहले ईंटें बनाने के लिए लक्ष्य दिया हुआ था और बोले हम मिट्टी हम देंगे तुमको, तुम ईंट बनाओ। लेकिन अब क्या करा मालूम है, बोला मिट्टी भी तुम लाओ, और लक्ष्य भी बढ़ा दिया ताकि तुम्हें सोचने का समय ना मिले। समस्या बढ़ जाती है जब हम एक आराधना की बात करते हैं, क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप सच्ची आराधना चढ़ा दो खुदा को, इसलिए वो आपको रोकेगा। लेकिन अगर आप और अध्ययन करेंगे तो मूसा ने चमत्कार करके मिस्र की नाक में दम कर दिया, और एक समय ऐसा आया, जरा पढ़िएगा निर्गमन 8 उसका 25। चलिए निर्गमन 8:25 पढ़ने से पहले मैं आपको 3 दिन की बात बताऊं। पढ़िए उत्पत्ति का 22 अध्याय और उसका 1 पद से 5 पद तक। इन बातों के पश्चात, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू बहुत ज्यादा प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। मोरिया देश में चला जा, और वहां ले जाकर उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा। ये नोट कर लेना, जो मैं तुझे बताऊंगा। आराधना का स्थान प्रभु बताता है। मैंने पहले सवाल से शुरू किया था, आपको यहां कौन लाया है? प्रभु लाया है, इसलिए यहां बने रहना बहुत जरूरी है। भटकाने वाले बहुत हैं, पर उनके कहने में मत आना, क्योंकि यहां आपको कौन लाया है? ये आराधनालय, ये आराधना का स्थान आपको किसने दिखाया है? प्रभु ने दिखाया है। प्रभु क्या बोल रहा है? मैं तुझे बताऊंगा। क्या बोल रहा है प्रभु? अब्राहम को क्या बोल रहा है? जिस स्थान पे तुझे बलिदान करना है, जिस स्थान पे तुझे आराधना चढ़ानी है मेरी, जिस स्थान पे तुझे अपने बेटे को भेंट चढ़ाना है मुझे, वो स्थान मैं बताऊंगा। ये मैं कौन है मालूम है? ये मैं परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आपको यहां लाया है। इसलिए किसी के चक्कर में मत आना। पड़ोसी को बोलो किसी के चक्कर में मत आना। बहुत लोग चक्कर चलाते हैं। चक्कर चलाते, पता है ना आपको कौन सा चक्कर है? यहीं आराधना कर लो। हमने भी एक खोल दिया है। उनको बोलना जो खुदा ने स्थान बताया है मुझे वहीं आराधना करने जाना है। आपको यहां लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति तो केवल माध्यम है, लाया तो पवित्र आत्मा है। प्रभु लाया है आपको। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, फिर क्या हुआ जी? होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ा, और अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, और अपने गधे के ऊपर काठी बांधी, अपने दो सेवकों को साथ लिया, और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए, आराधना के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, होम बलि करने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए लकड़ी भी चीर ली, और तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जिस देश का नाम बताया था, अभी आगे कुछ नहीं बताया, बस केवल मौर्य देश बताया। बोला मौर्य देश पे जा, और वहां मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा, उस पहाड़ पे तुझे जाकर आराधना करनी है। हालेलुया। आगे तीसरे दिन। कितने दिन? बोलो कितने दिन? ऐसे करो ना, तीसरे दिन। इसका मतलब कितने दिन चला? इजरायलियों को कितने दिन चलना था आराधना के लिए? कंफर्म हुई बात? क्यों अब्राहम से परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि चल खड़ा हो यहीं पर तेरे बेटे को चढ़ा? क्यों नहीं बोला? बताइए ना,
तो जरूरी है 3 दिन की यात्रा करके जाकर के फिर आराधना चढ़ाएं? अगर सोचिए, अगर अब्राहम वहीं पर अपने बेटे की कुर्बानी करने की कोशिश करता तो कुर्बानी और आराधना पूरी हो जाती क्या? दिनेश भाई, डैनियल भाई, क्या होता मालूम है? अब्राहम की पत्नी पकड़कर अब्राहम को पागल खाने पहुंचवा देती। हाँ जी, क्यों भाई? इसलिए खुदा ये चाहता है हम पागलों की नहीं उसकी आराधना करें। और वो आराधना के लिए थोड़ा, कितने दिन, यहां भी कितने दिन चले और वहां भी कितने दिन जाने के लिए बोला है? इसका मतलब क्या है मालूम है? जिस जगह तुम हो उस जगह से कुछ दूरी पर आराधना के लिए जाना है। अपने आप को संसार से, अपने आप को मिस्र से अलग करना है। तब हम सच्ची आराधना प्रभु को क्या कर पाएंगे? चढ़ाएंगे। पुराने जमाने में लोग जब आराधना करते थे तो एक देश से यरूशलेम आते थे। बहुत सारे देश थे आसपास के, लेकिन सब के सब आराधना करने कहां आते थे? आप बोलेंगे कहां लिखा? बाइबल ने लिखा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 27 पद पढ़ो। 3 दिन का मसला समझ में आया ना? डिस्टेंस मेंटेन करना है संसार से, संसार की बातों से कट ऑफ होना है। आगे, वह उठकर चल दिया, वो उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य, यानी यरूशलेम में यह आराधना करने आया किसी और देश से। और ऐसा ही पहले के जमाने में होता था। आजू बाजू के सारे यहूदी और इलाके में फैले हुए लोग, अन्य जाति लोग भी जो परमेश्वर से प्रेम करते थे, वो यरूशलेम में आकर आराधना करते थे। तो दूरी कोई मायने नहीं रखती है आराधना के लिए। भाई साहब दूर है जी, मदार तो बहुत दूर है जी, तोला भाटा में ही चर्च है। देखिए, जितना आप जीवन साथी चुनने में नहीं चूकते, ध्यान से सुनना, जितना आप जीवन साथी चुनने में क्या करते हैं? खोजबीन करते हैं पूरी। और सिंधी बाबा लोग तो खोजी भी भेजते हैं, है ना? इंक्वायरी करवाई थी, ये निकला, और उसके बाद टस से मस नहीं हो तो इंक्वायरी से इधर नहीं उधर नहीं, बस मान लिया इंक्वायरी है तो है, बस भले पादरी भी कुछ कहे। चलो खैर, एनी हाउ, तो जितना जीवन साथी चुनाव में हम धोखा नहीं खाते, उतना कलीसिया के चुनाव में धोखा खा जाते हैं। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। कलीसिया के चुनाव में हम कई बार धोखा खाते हैं। यह आदमी मंत्री है और आराधना करने कहां से कहां आ रहा है? कूश देश से यरूशलेम आ रहा है। और ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे कई उदाहरण बाइबल में हैं कि आजू बाजू से लोग आराधना करने यरूशलेम आते थे। प्रेज द लॉर्ड। पहला राजा, उसका 12वां अध्याय आई थिंक हम निकाल के पढ़ेंगे। और उसके वहां एक राजा है जिसका नाम यारोबाम है। 28 और 29 पद को पढ़े। पहला राजा 12, 28, 29। अतः राजा ने सम्मति लेकर मंत्रियों को बुलाया। बोला ये सब के समस्या क्या है? ये सारे के सारे लोग यरूशलेम जाते हैं आराधना करने। कहां जाते हैं? यरूशलेम इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। जैसे कार्मेल एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, आराधना का स्थल है। तो बहुत सारे यारोबाम आपको मिलते हैं। वो क्या बोलते हैं मालूम है? भैया का चंद्रव्रत ही रहते हो? हाँ चंद्रव्रत। वो मदार क्यों जाते हो?
इधर भी है ना, इधर भी एक चर्च है, इधर भी एक चर्च है। अजय नगर, अरे अजय नगर वालों को इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, इधर भी एक चर्च है। गुमराह करते हैं, गुमराह, ताकि आप क्या करो, उस स्थान को जो खुदा ने बताया आपको वो छोड़कर वहीं आराधना चढ़ाओ। ये वहीं आराधना जो है ना वो गड़बड़ लेकर आती है। देखना, पढ़िए क्या लिखा है। यारोबाम राजा ने कहा, सम्मति लेकर हाँ, सोने के 2 बछड़े बनाए, सोने के 2 बछड़े बनवाए, और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना, यरूशलेम जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। डिस्करेजिंग वर्ड्स, एनकरेजिंग वर्ड नहीं है ये। तो दूर क्यों जाते हो? अभी सुबेरे मैंने बताया नसीराबाद से लोग आते हैं, मकराना से लोग आते हैं, अभी देखो किशनगढ़ से लोग आए बैठे। 25-25 किलोमीटर दूर से आराधना करना है, खोपड़ी खराब है क्या? वहां चर्च नहीं है क्या? लेकिन धन्यवाद दे प्रभु का कि इन्होंने इस बात को समझा है कि जो खुदा ने भवन बताया, बनाया है और बताया है, वहीं हमें आराधना करने जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वजह से वो आशीष भी पाएंगे। आप मत समझना आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा इनकी दौड़ को, इनकी भाग को देखता है। मनुष्य नहीं देखता है, पर वो देखता है। यारोबाम क्या कह रहा है? यरूशलेम जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो जो आके आपको बोले ना इतनी दूर क्यों जाते हो, तो समझ लेना यारोबाम आया। कौन आया? और ये बोलेगा अब इधर ही आ जाओ, इधर ही बछड़ा बना देते, इधर ही वेदी बना लेते, इधर ही ऐसा एक ऐसा बना लेते, पर्दा भी वैसे ही लगा लेते, क्रूस भी वैसे ही रख लेते, और यही आराधना करेंगे। तो यारोबाम की सुनना नहीं, देखना, ध्यान से रखना, क्योंकि वो आपको बरगला रहा है, वो आपको भटकाने के लिए आया है। उसका काम ही भटकाना है। वो खुद तो बर्बाद हुआ है, यारोबाम बर्बाद ही हुआ है। देख लेना, आप बाइबल पढ़ लेना, इतिहास पढ़ लेना, वो खुद तो हुआ बर्बाद। वही वाली बात है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। हम तो नरक जा रहे हैं, तुम्हें भी लेके जाएंगे। जो स्थान प्रभु ने बनाया है वो है यरूशलेम, और लोग यरूशलेम में उपासना आराधना करने आते हैं, लेकिन बहुत सारे यारोबाम उनको आने नहीं देते हैं, डिस्करेज करते हैं। और क्या बोला बेटे, पढ़ो। इसलिए हे इज़राइल, हे इज़राइल के लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, अपने देवताओं को देखो। क्या बोला? कौन देवता? बछड़ा बना दिया और बोला ये कौन है? तुम्हारा गॉड है। ईमान से, विश्वास से तुम्हें फिर से मूर्ति पूजा की ओर धकेलना। ध्यान रखना, जो स्थान खुदा ने दिखाया है वहीं उपासना करना है, वहीं आराधना चढ़ाना है, वहीं अपने भेंटें चढ़ानी है, वहीं कुर्बानी करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जो मैं बता रहा था। अब कलीसिया के चुनाव के समय में कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जिस कलीसिया में आप आराधना करने जा रहे हैं वो कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हियर और नॉट। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को और ज्यादा प्रकट रूप में देखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूं शनिवार को आओ। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, केवल ऑर्गन पर हाथ रखकर आराधना शुरू होती है और परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होने लगती है। चमत्कार होने लगते हैं। चमत्कार होना चाहिए जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं, क्योंकि जहां परमेश्वर होगा वहां चमत्कार होगा, वहां परमेश्वर होगा वहां डिलीवरेंस होगी। फिर जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं वचन आधार है कि नहीं है? कौन? वचन।
चर्च क्या होना चाहिए? बाइबल बेस होना चाहिए। वचन से हम ना इधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे, हम वचन के आधार पर कलीसिया को चलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर चंगाई और छुटकारे के साथ जीवन परिवर्तन हो रहे कि नहीं हो रहे? क्या परिवर्तन? अच्छा आप बताइए, होते कि नहीं है? चलिए और एक दो बात बताता हूं। चंगाई, छुटकारा, सब कुछ, और सबसे बड़ी बात विजय का अनुभव होना चाहिए। काय का अनुभव? विजय का अनुभव। मेरे अजीजों, अगर ये सब काम, और इसके अलावा एक और काम है, कलीसिया का निर्माण क्यों हुआ है? पैसा कमाने के लिए नहीं। कलीसिया का निर्माण और निर्माता कौन है मालूम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा, और उसके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और कलीसिया का उद्देश्य क्या है मालूम है? यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है मालूम है? यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य यह है खोयों को ढूंढना और उनका उद्धार करना है। तो यह कार्यालय है किसका? यीशु मसीह का। कौन? कलीसिया इज अ चर्च। चर्च इज अ ऑफिस ऑफ द हेवन ऑन अर्थ। स्वर्ग के परमेश्वर का कार्यालय है कौन? कलीसिया। और कलीसिया का क्या काम है? खोए हुओं को ढूंढना। ये कलीसिया खोए हुओं को ढूंढती है कि नहीं? ढूंढती है। और जो कलीसिया खोए हुओं को नहीं ढूंढती वो खुद ही खोई हुई है, उसको तो खुद ढूंढने की जरूरत है। अगर ये सारी बातें अगर इस कलीसिया में पाई जाती है तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये वही स्थान है जो प्रभु ने आपको दिखाया है। आप यहां बने रहें। बहुत सारे यारोबाम आएंगे, कानों में बातें बोलेंगे, उनकी सुनना। बोला दूर 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 क्यों जा रहा है? बोला हम जा रहे हैं, तेरे को क्या तकलीफ? तेरी क्या प्रॉब्लम है? अब घूघरा घाटी से आप आ रहे हो, उनको पड़ोसियों को क्या तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती, उनको पेट में मरोड़ आता है, होती है उनको। तो ये ऐसे प्रपोजल जब आपके पास आए तो जरा सावधानी से डील करना। अब एक प्रस्ताव मूसा के पास भी आया। जब मूसा ने पूरा मिस्र की नाक में दम कर दिया ना, तो 8:25 पढ़ो, निर्गमन 8:25। भाई इसको बंद रखो, मैं हूं ना यहां। हाँ पढ़िए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा। अच्छा आपने देखा 5वें अध्याय में तो मूसा और हारून खुद गए थे। हेलो, अब मेरे साथ है। 5वें अध्याय में मूसा और हारून खुद फिरौन के पास गए थे, लेकिन 8वें अध्याय में परिस्थितियां बदल गई हैं। और अब परिस्थिति क्या आ गई है कि फिरौन की नाक में दम हो गया है, और फिरौन ने बोला बुलाओ यार उनको। मूसा, हारून, चलो आओ ऑफिस में आओ, मेरे बात करते हैं अपन बैठ के। ऐसा समय प्रभु लाएगा, हालेलुया, कि फिरौन की नाक में, हाँ फिरौन, या अजमेर का फिरौन कौन है मालूम है? शैतान। इस संसार का फिरौन कौन है मालूम है? शैतान। और खुदा शैतान की नाक में दम करेगा, और करवाएगा किसके द्वारा मालूम है? हमारे द्वारा। हम बोल हो गए जो शैतान की नाक में दम कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर फिरौन ने बुलाया और उनसे क्या कहा? प्रपोजल आया एक। क्या आया? हाँ पढ़ो। तुम जाकर, प्रस्ताव मूसा के सामने एक प्रस्ताव रखा। समझते हैं ना प्रस्ताव? समझते हैं प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, वो प्रपोजल। कुछ पति पत्नी मेरे पास आते हैं अंदर, पत्नी बुरी तरह से रोती है,
फिर मैं पत्नी से पूछता हूं, तू कैसे फंस गई रे दारूडे के संग? तो क्या बोलती लड़की मालूम है? अंकल क्या करूं, इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, प्रस्ताव रखा था शादी का, और मैं बावली ना नहीं करवाई। क्या नहीं करवाई? हर गलत काम के लिए प्रपोजल आपके पास आएंगे। शराब पिलाने वाले भी आएंगे, जुए का प्रपोजल भी आएगा, व्यभिचार का प्रपोजल भी आएगा, लेकिन आपको ना करना सीखना है। ना नहीं करा तो क्या करना पड़ेगा? तो अब क्यों रो रही है? अब मत रो, अब तो जेल। जो प्रपोजल के समय में, प्रस्ताव के समय में ना नहीं बोलेगा, रोएगा। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति पोतीपर के घर में काम कर रहा है ना, और मिसिस पोतीपर भाई, मिसिस पोतीपर और आई और यूसुफ के सामने एक प्रस्ताव रखा, प्रपोजल। आओ ना, ठेलम ठेला करें। बोला ना, एक प्रस्ताव था वो पाप का। मैं विश्वासियों आपको सिखा रहा हूं ये बात। जब ऐसे प्रस्ताव, लालच भरे प्रस्ताव, गलत प्रस्ताव, वचन के विपरीत प्रस्ताव, पाप का प्रस्ताव आपके जीवन में आए, आपको ना बोलना है। आमीन। यूसुफ ने क्या बोला? एग्री, भागा वहां से। बोला हट, मुझे पवित्र बन के रहना है। मेरी मंजिल तू नहीं है, मेरी मंजिल कुछ और है। मैं किसी और काम के लिए आया हूं। चर्च में काहे को आया रे? ठेलम ठेला करने आया क्या? हाँ हाँ जी। गलत प्रपोजल्स को क्या करना है? हमेशा बोलो नो बोलना है, नहीं बोलना है। नहीं बोलने से कभी कभी नुकसान होता है, और इतना बड़ा नुकसान हुआ। यूसुफ बेचारा, ना बोल, देख तू बताती हूं तेरे को। कहां पहुंचा दिया, और अब खुश है कौन? मिसेस पोतीपर। बोला और मत मान मेरी बात। अब चक्की पीसिंग करता रहे। कभी कभी प्रपोजल्स ना बोलने से कभी नुकसान हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो परमेश्वर जिसकी हम उपासना और आराधना करते हैं, वो जेल से महल का रास्ता तैयार करता है। वो जेल से महल का रास्ता तैयार करता है, इसलिए कि उसने पाप में जीवन जीना व्यतीत न करना उचित नहीं समझा, पवित्र बन के रहना उचित समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी कभी ना करेंगे तो नुकसान तो होगा, लेकिन उस नुकसान के बाद जो फायदा होगा, हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए। हालेलुया। तो मूसा को प्रपोजल दिया। एक प्रपोजल है। क्या प्रपोजल है भाई? पढ़ना जरा। तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए, तुम जाकर परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। ये पहला प्रपोजल, पहला प्रस्ताव मूसा के संग, लीडर के संग। बोला आप यहीं आराधना करो। क्या बोला? यहीं आराधना करो। मूसा को क्या बोलना चाहिए? प्रभु ने काम किया, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। आप होते तो मूसा को परमिशन मिल गई है, मूसा को क्या बोलना चाहिए था? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। आओ हम मिलकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। मूसा ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक गाड़ी पटरी पे नहीं आएगी ना, तब तक
एक्सेप्टेशन नहीं है मूसा की लाइफ में, इसीलिए वो एक अच्छा लीडर था। उसने बोला नो, 3 दिन। क्या बोला? 3 दिन। उसे 3 दिन वाली बात याद थी। खुदा ने बोला है 3 दिन। इसी देश में आराधना, परमिशन तो मिल गई ना, राजा परमिशन दे रहा तो क्या करना चाहिए था फिर? हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करना चाहिए था। लेकिन उसने बोला नो, 3 दिन। मिस्र से बाहर जंगल के रास्ते पे 3 दिन जाएंगे और उपासना करेंगे, क्योंकि खुदा ने यह कहा है। ये खुदा का काम था, खुदा की आज्ञा थी। लेकिन इसने मना किया, मैं नहीं जाऊंगा। मिस्र में अगर बलिदान चढ़ाया जाता तो मिस्र के लोग इजराइलियों को वो मारते कि हम तो इनको पवित्र बोलते और तुम इनकी बलिदान चढ़ा रहे हो, मारेंगे तुमको। और वहां मिस्र में एक दंगा और हो जाता। और मूसा को पता था कि क्या डिसीजन लेना है। मूसा को तो ये बातें पता थी। हम होते तो बस यही तो प्रॉब्लम है। अब्राहम से क्यों परमेश्वर ने कहा 3 दिन यात्रा तय कर और उपासना करने जा। अच्छा, एक और बात बताता हूं। उत्पत्ति के 22वें अध्याय के अंदर 5वें पद को पढ़िए। और उसने अपने सेवकों से कहा, 2 सेवक साथ लिए थे। उन सेवकों से क्या कहा? गधे के पास ठहरे रहो। क्या बोला? कहां ठहरना है? अब मुझे एक बात बताइए, घर से तो निकले थे इनको आराधना करने के लिए, लेकिन आराधना के समय में क्या किया? इनको अलग कर दिया। बोलो, अलग कर दिया। कुछ चीजों को आपको आराधना के समय के लिए अलग करना पड़ेगा। हेलो, जो आपको आराधना नहीं करने देते। सबसे पहले ये तुनतुना, मुआ जब ही बोलेगा जब हम दुआ करेंगे। और पता चला फेक कॉल था, वो बोलेगा सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया। अबे तो डिस्टर्ब क्यों किया? इसको सफेद कपड़ा उड़ाओ, वाइट कपड़ा। आपको पता है कपड़ा, सफेद कपड़ा किसको उड़ाते? हाँ, वही। जब इसको डेड करो, ये डिस्टर्ब करता है। आराधना के टाइम में उसको बाहर से बंद करके अंदर आया करो, वो बोलता रहता तुन 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 तुन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? बोला यही आराधना करो। उसने कहा नो, 3 दिन का रास्ता तय करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, फिर आराधना करने जाएंगे। गधे के पास ठहरो। क्या बोला? कुछ लोगों को गधे के पास ठहरना पड़ेगा आपको, जो आपको आराधना में डिस्टर्ब करते हैं। वो मैंने एक तो बताया आपको। सफेद कपड़ा उड़ाओ इसको, फिर खुदा के भवन में जाओ, फिर खुदा की आराधना करो। हैं? ये बड़ा है क्या खुदा से? लेकिन हम क्या है, आया और तुम हेलो कौन बोल रहा है? हाँ रामलाल बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? राजेंद्र भैया से बात करनी है। क्या बात करनी है? अबे 2 घंटे बात कर लेंगे ना अपन बात। लेकिन उसी समय होता है। तो ऐसी चीजों को क्या करना है? अलग करना है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब्राहम उन दोनों को वहां क्यों छोड़ के गया? अगर ये अब्राहम इन दोनों को भी ऊपर ले जाता तो ये दोनों पहले तो खड़े रहते, पहले खड़े खड़े देखते, फिर ये देखते कि ये इसहाक को बांध रहा है। फिर ये देखते, क्या देखते? ये इसहाक को क्या कर रहा है? बांध रहा है। तो ये दोनों क्या करते मालूम है? अब्राहम को बांध देते। सही कह रहा हूं गलत? और फिर क्या करते मालूम है? मैडम सारा को फोन करते, मैडम आपका पति पागल हो गया है, आप जल्दी आ जाओ, इनको पागल खाने पहुंचाना आगरा।
कुछ लोग आपको आराधना में इतना डिस्टर्ब करते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा आपको? अब्राहम को पता था ये दोनों अगर साथ गए ना तो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में जरूर आएंगे, टांग अड़ाएंगे। इसलिए तुमको बोला तुम इधर ही रहो, हम आराधना चढ़ा के आते हैं। अलगाव, मिस्र से अलगाव, संसार और संसार की वस्तुओं से अलगाव। जब तक आप संसार की वस्तुओं से, संसार की चीजों से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, आप वो आराधना प्रभु को नहीं चढ़ा पाएंगे जिसकी वो अपेक्षा हमसे करता है। और जिस दिन हम वो आराधना प्रभु को चढ़ाएंगे जिससे वो खुश होता है, तो हम आशीष पाए लगेंगे। हालेलुया। तो दूसरा प्रपोजल, पहला प्रपोजल बोला यही आराधना करो। मूसा ने बोला नो नो, 3 दिन, हम 3 दिन की उपासना आराधना करेंगे, 3 दिन दूर जाएंगे, 3 दिन चलेंगे। उसके बाद और देखें हम 8 का 28 पढ़ो। नेक्स्ट प्रपोजल, नेक्स्ट प्रस्ताव। फिरौन ने कहा, फिरौन ने फिर दोबारा बुलाया और उनसे कहा, ओ भाई मूसा भैया, मैं परेशान हो गया हूं, अब तुम एक काम करो। आगे, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा। मैं तुम्हें क्या करने दूंगा? जंगल में जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक प्रपोजल है मेरे पास। क्या प्रपोजल है जी? आप बोलो। कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, तुम जो करना चाहते हो, तुम जो आराधना करना चाहते हो, तुम जो उपासना करना चाहते हो, आगे, जंगल में बलिदान करो। जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना। क्या बोला? बहुत दूर। मुझे भी ध्यान रखना, मैं भी तो हूं ना, वापस आ जाना। लेकिन मूसा को क्या मालूम था? मालूम है, मूसा को मालूम था 3 दिन और 3 दिन के बाद आने की नहीं है हम वापस। अभी कोई तुझे बोले घर वापसी करेगा, तो ये तो घर वापसी तो हुई है इसकी। कहने का मतलब यह है कि हम इतने आगे निकल गए हैं, हम लौट नहीं सकते। और मूसा को पता था 3 दिन चलने के बाद हम मिस्र की ओर वापस नहीं आएंगे। इसलिए वो बोलता है, क्या बोला? क्या दूसरा प्रपोजल क्या दिया? पुरुष पुरुष क्या करा? पुरुष पुरुष चले जाओ। तो पुरुषों का मन तो काई में लगा होता है। आप बोलो ना, हाँ, विशेष तौर से पत्नी के साथ लगा रहा, दिल वही है। तो फिरौन भी चला के बहुत, क्या बोला? मैडम को छोड़ जाओ, पति जाओ, बलिदान करो, अच्छी, बहुत अच्छा सोचा तुम, जाओ, लेकिन मैडम छोड़ जाओ। अबे मैडम छोड़ गए तो दूसरा प्रस्ताव भी क्या करा मूसा ने? बोला नहीं, हम पुरुष पुरुष नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद एक और प्रस्ताव आया जी। देखो क्या प्रस्ताव आया, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। उत्पत्ति निर्गमन 10 का 11। दूसरा बोला दूर ना जाना, फिर बोला पुरुषों को लेकर के चले जाओ। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं होने पाएगा, ऐसा नहीं होना पाएगा। तुम पुरुष जाकर आराधना करो, यहोवा की उपासना करो। अच्छा जी, चलो मैंने बता दिया। इसके बाद 24 मत पढ़ो। 24 में एक और प्रस्ताव पर प्रस्ताव। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, फिरौन ने फिर मूसा को बुलाया और उससे बोला, भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, तुम्हारे इन चमत्कारों ने मेरी नाक में दम कर दिया है, मिस्र को उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब तुम कुछ शांति वांति बनाने की बात करो। चलो, क्या एक प्रपोजल दे रहा हूं मैं तुम्हारे को, जरा प्रस्ताव दे रहा हूं एक। आगे, तुम लोग जाओ और यहोवा की उपासना करो, और तुम जिस खुदा की उपासना करना चाहते हो करो। आगे, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, अपने बीवी बच्चों को भी। तुम बोल रहे थे ना बीवी नहीं छोड़ेंगे, तो भैया मैं कह रहा हूं तू बीवी को भी ले जा और बच्चों को भी ले जा। लेकिन एक प्रस्ताव है, केवल जानवरों को, पशुओं को। अबे जब पशु छोड़ देंगे तो बलिदान क्या चढ़ाएंगे वहां? आप पर्स लाए हो साथ?
मैं आराधना करने आते तो क्या लाते हैं साथ में? मैं जब भी जाने लगता हूँ मेरी पत्नी पूछती है पर्स ले लिया क्या? मैं बोलता हूँ हाँ ले लिया। पर्स में भले कुछ नहीं हो। हालेलुया। चढ़ाना क्या था? चढ़ाना क्या है? बलिदान गाय का चढ़ाना है। और ये क्या बोल रहा है? मूसा तो मूसा है। मूसा ने बोला नो, ये भी नहीं होगा। 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। और कौन कौन जाएगा? पुरुष भी जाएंगे, स्त्री भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे। अरे एक और आयत पढ़ना जरा, 26 भी पढ़ दो। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे। हमारे पशु, जो बोल रहा है ना तू छोड़ के जाओ, हमारे पशु भी हमारे साथ जाएंगे। क्योंकि आराधना में, उपासना में, भेंटों में वही तो चढ़ाएंगे हम। हमारे पास है क्या? और पकड़ कर रखा तूने हमको, है ही क्या? उस समय प्रॉपर्टी होती क्या थी बताइए? जितने पशु हमारे पास है वही हमारी प्रॉपर्टी है, वही हमारी एफडी है। और एफडी छोड़ जाओ तो चढ़ाएंगे क्या? तो शैतान की बहुत चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें हैं जो ऐसे आराधना से पहले वो हमें से करता है। बोलते पूरा मत दे ना, 10वां थोड़ा सा दे दे, बाकी गरीबों को दे। ये भी यारोबाम की आदत आत्मा है, ध्यान रखना। गरीबों की चिंता प्रभु को नहीं है क्या? तू तेरी आज्ञा का पालन कर, प्रभु सबको संभालेगा। हम करते हैं प्रभु से ज्यादा चिंता हम गरीबों की कर रहे हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती करता था। क्या बोला उसने? क्या बोला? हाँ, बोले गरीबों की ये इत्र बेकार चला गया, इससे तो अच्छा था कि इसको बेचकर गरीबों की। यीशु मसीह ने बोला गरीबों की शुद्धि की बात कर रहा है या तू अपने? वो चोर था। मूसा ने कहा हम जानवरों को भी साथ ले जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात बोली उसने, जानवर का खुर भी नहीं छोड़ेंगे। उनका एक खुर तक ना एक खुर भी हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है मालूम है? पूरा किला उखाड़ कर मिस्र से बाहर जाकर हम आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब सारे प्रस्तावों पे मूसा ने बोला नो 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 नो, तो बाद में फिरौन ने बोला ओके। क्या बोला? ओके मेरे बाप, तू भी जा, पुरुषों को भी ले जा, उनकी बीवियों को भी ले जा, बच्चों को भी ले जा, जानवरों को भी ले जा, हमें बख्श दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर क्या हुआ? मिस्र से बाहर आ गए। बाहर आए तो सामने कौन आ गया? लाल समुद्र आ गया। अब लाल समुद्र के सामने जो हुआ वो तो आपको पता ही है ना? और जब वो लाल समुद्र तक पहुंचे तब तक फिरौन की सेना भी, सामने देखा तो लाल समुद्र, पीछे देखा तो आगे भी मौत और पीछे भी मौत। और फिरौन की सेना क्यों आई थी? उन्हें वापस मिस्र ले जाने के लिए। आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वापस संसार में ले जाना चाहती है, मिस्र में ले जाना चाहती है। लेकिन आज उस मिस्र को और उस संसार को लाल समुद्र में डुबो देंगे हम। हालेलुया। हमारा परमेश्वर काम करेगा आज। आमीन। लाल समुद्र में डूबेगा आज कौन? मिस्र और मिस्र की सेना। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा अरे क्या चिल्ला रहा, दुआई क्या दे रहा, मार, अधिकार का इस्तेमाल कर। और लाल समुद्र के ऊपर जैसे उसने लाठी मारी, पानी 2 भागों में हट गया। इधर भी दीवार बन गई, इधर भी दीवार बन गई। इतनी प्यारी दीवार थी, अंदर से मगरमच्छ। मगरमच्छ किसको देख रहा है? इजरायली जा रहे हैं, और जानवर भी जा रहे हैं, और इजरायली भी जा रहे हैं। आदमी का मांस भी है, और गाय बैल भेड़ बकरियां सब। मजा आ गया, आज तो पार्टी होनी चाहिए। लेकिन दीवार खुदा ने खड़ी करी थी। सारी हवेल मछलियां अंदर समुद्र में। क्या है? मछलियां होंगी बड़ी बड़ी, वो ऐसे देख रही हैं। हमला करूं, पार्टी शुरू करें। लेकिन क्या हुआ मालूम है?
खुदा आ गया बीच में। खुदा ने बोला है ये मेरे हैं। कौन है ये मेरे हैं, इनको जाने दो। तो जानवरों ने बोला होगा, जल जंतुओं ने बोला होगा, मगरमच्छ ने बोला होगा, हवेल मछली ने बोला होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या हो गया, बहुत दिनों से नहीं खाया है, आपस में एक दूसरे को खा खा के जी रहे हैं, आज तो प्रभु ने धीरे से बोला ये वो मेरे वाले हैं, इनको जाने दो, पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, वो तुम्हारा शिकार है, वो तुम्हारा भोजन है। और जैसे ही आखिरी व्यक्ति ने समुद्र को पार किया, आखिरी जानवर ने पार किया और समुद्र अपने स्थान पर वापस आ गया। और वापस आते ही खुदा ने बोला होगा जानवरों को शुरू करें और सारे जानवर टूट पड़े, पार्टी हो गई। क्या हुई? पार्टी हो गई। मेरे अजीजों, मैं ये बातें आपको इसलिए बताए, कई बार कई प्रकार के प्रस्ताव आपकी लाइफ में लोग भी रखेंगे, बोलेंगे इतनी दूर आराधना करने जाते हो, क्यों जाते हो, यहीं कर लो ना। उनको बोलना यहां आराधना नहीं होती, मिस्र में आराधना नहीं होती है, पाप में आराधना नहीं होती है। आराधना करने के लिए मैं और मेरा घराना, हालेलुया। आप अपनी मोटरसाइकिल साथ लाते हैं ना, आप जानवर भी ले आइए, मेरे पास पीछे प्लॉट है, उसमें थोड़ी देर के लिए जमा करा दीजिए, जाते समय ले जाइए, आराधना में तो आइए। कुछ लोगों से पूछता हूँ आज आराधना में क्यों नहीं है, अरे भाई साहब क्या करें, वो चर्च के टाइम पे ही पानी आया था, तो पानी आया था तो क्या हो गया, बोले पानी भरने में लग गई, फिर वो है ना हमारा छोटा पप्पू, मैं को बोला कौन सा पप्पू, वो 4 पांव वाला, उसको नहलाने में डॉग लविंग, अरे गॉड लविंग बनो, क्या डॉग लविंग बने हुए हो, कुत्ता नहला रहे हैं, कब, आराधना के टाइम पे। आराधना का अपना एक महत्व है, आराधना गुलामी में नहीं होती है। गलत प्रस्तावों में और कलीसिया के चुनाव में ध्यान रखिएगा, गलत प्रस्ताव में कभी ना फंसे। यारोबाम ने क्या कहा, ये तुम्हारे परमेश्वर है, ये तुम्हारे बछड़े तुम्हारी परमेश्वर है, तुम इसकी उपासना करो। हारून ने जब बछड़ा बनाया तो क्या हुआ, लोग गुमराह हो गए। एक सच्ची आराधना के लिए कितना भी किलोमीटर जाना पड़े, कितना भी दूर जाना पड़े, हमको जाना है। हालेलुया। और 2 बात बोलूंगा बस आखिरी में, मिस्र से बाहर आना है। मिस्र कहां बस गया है, क्या करना है इस मिस्र को, हम संसार से बाहर आ गए कि नहीं आ गए, परंतु संसार अभी भी अंदर बसा हुआ है, यहां से संसार को पार करना है, फिर उसकी उपासना और आराधना करना है। प्रस्ताव मेल मिलाप, सबसे पहला बात क्या करना है, दूसरा पवित्रता, अलगाव। जब हम अलगाव करेंगे 3 दिन, बोलो 3 दिन। अब्राहम को कितना दिन चलना पड़ा, तब वो क्या कर सका, आराधना चढ़ा सका। मिस्र के अंदर से इजरायलियों को कितने दिन की यात्रा करने के लिए बोला, ये 3 दिन क्या बताते हैं मालूम है, सिर्फ अपने आप को अलगाव में ले जाना और उसके बाद उसकी उपासना और आराधना करना। और जब आप ऐसा करोगे, यू विल ब्लेस्ड, आप आशीष पाएंगे।
सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।